हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएस ट्यूशन क्लासेस। आप सभी को बीएस ट्यूशन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज लेकर आए हो द लेक आइल ऑफ इनिस्प्री का क्वेश्चंस आंसर्स ऑल्टरनेटिव इंग्लिश क्लास 12 के लिए। ठीक है, और आप अगर क्लास 9 में हैं तो फिर भी इसका हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि क्लास 9 का जो इंग्लिश बुक है वहाँ पर भी एक पोएम है द लेक आइल ऑफ इनिस्प्री, सेम पोएम, और इसका क्वेश्चन भी सेम टू सेम ही होते हैं। तो अगर आप 12 में हैं तो स्पेशली 12 के लिए। तो चलो शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले मैं चाहूँगा कि बीएस ट्यूशन क्लासेस को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा और कैसे तरीके का वीडियो आपको चाहिए, कौन से टॉपिक के ऊपर, वो भी कमेंट करें, तभी जाके हमें पता लगेगा कि कौन सा वीडियो आपके लिए बनाना है। तो चलो शुरू करते हैं, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे हम, डिटेल स्टार्ट ही। पहले शॉर्ट क्वेश्चन, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन। तो चलो, विलियम बटलर येट्स ने ये पोएम लिखा है। अगर आप लोगों ने इसका एक्सप्लेनेशन नहीं पर देखा तो देख लीजिए, मैंने ऑलरेडी इसका वीडियो अपलोड कर दिया है, एक्सप्लेनेशन वाला पोएम। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे, वेयर डज द पोएट वांट टू गो। पोएट कहाँ पर जाना चाहता है? द पोएट वांट्स टू गो टू इनिस्प्री। कहाँ पर जाना चाहता है? इनिस्प्री में। हिज चाइल्डहुड होम, उसका बचपन का जगह। ठीक है, इनिस्प्री ये कहाँ पर है? ये आयरलैंड में है, क्योंकि उनका जन्म आयरलैंड में हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट विल ही बिल्ड देयर। वो वहाँ पर क्या बनाएगा? ए स्मॉल केबिन। ठीक है, छोटा सा केबिन, छोटा सा घर बनाएगा। और किससे बनाएगा? विथ व्हाट विल ही बिल्ड इट। और किससे बनाएगा वो घर? क्ले एंड वेटल से बनाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट विल द पोएट प्लांट देयर। पोएट वहाँ पर क्या उगाएगा? पोएट वहाँ पर बीन, जो क्रॉप है, बीन रोएगा। ठीक है, बीन बोएगा। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 इज, देखिए, हाउ अकॉर्डिंग टू द पोएट विल पीस अराइव इन इनिस्प्री। देखिए, इनिस्प्री में पीस, जो शांति है, वो कैसे आता है? ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, द पोएट, द पीस विल अराइव इन इनिस्प्री इन द लैप ऑफ नेचर एंड स्लोली। जो शांति है वो कैसे आएगा इनिस्प्री में? वो स्लोली आएगा और नेचर के द्वारा आएगा। जो प्रकृति का जो आवाज़ है, ठीक है, जो लहरें हैं नदी का, ये स्लोली पॉइंट तक ये पीस लाएगा। ठीक है, उसके बाद वेयर इज़ इनिस्प्री लोकेटेड। इनिस्प्री कहाँ पर है? ठीक है, इनिस्प्री इज़ लोकेटेड इन आयरलैंड। इनिस्प्री कहाँ पर है? आयरलैंड में है। ठीक है, इट इज़ ए सिंपल नेचुरल प्लेस। एक सिंपल सा प्राकृतिक प्लेस है, फुल ऑफ ब्यूटी एंड पीस। यहाँ पर आपको शांति मिलेगा, सौंदर्यता मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, ये टेक्सुअल क्वेश्चन है। हाँ, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द बी लाउड ग्लेड। यहाँ पर बी लाउड ग्लेड का मतलब क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है? द फ्रेज बी लाउड ग्लेड मीन्स, इसका मतलब है द लाउड बाजिंग ऑफ वाइल्ड बीज। ये जो वाइल्ड बीज है, जो भिनभिनाता रहता है, मधुमक्खी, ठीक है, उसके बारे में बताया गया। इन द ओपन नेचर, जो ओपन नेचर में, प्राकृतिक परिस्थिति में, ये जो मधुमक्खियाँ है, भिनभिनाता रहता है, वो जो आवाज़ है, वो आवाज़ से पोएट को शांति मिलता है ना। वेयर पोएट विल स्टे विथ पीस अंडर द ट्री। और वही पेड़ के नीचे पोएट आराम से बैठेगा, शांति महसूस करेगा। इसके बारे में बताया गया है। एंड क्वेश्चन नंबर 8 इज, व्हाट डज द स्पीकर मीन बाय पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो। ये जो फ्रेज है, पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, इसका मतलब क्या है? स्पीकर का मतलब ये क्या है? ठीक है, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, द गिवन लाइन्स इंडिकेट दैट पीस ऑफ माइंड कैन बी स्लोली एक्वायर्ड फ्रॉम द नेचुरल सराउंडिंग्स। जो आनंद है, जो शांति है, वो कैसे पाया जा सकता है? जो शांति है वो स्लोली पाया जा सकता है। वो नेचर से पाया जाएगा और स्लोली पाया जाएगा, स्लोली। ठीक है, स्लोली एक्वायर्ड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डज द पोएम क्रिएट ए सेंस ऑफ नॉस्टैल्जिया यूजिंग इमेजरी। यहाँ पर नॉस्टैल्जिया का मतलब होता है होमसिक, घर का याद आ जाना। ठीक है, तो इस पोएम में इमेज को कैसे दिखाया गया है, सभी कैसे दिखाया गया है, जिसको देखने के बाद कभी जो है वो नॉस्टैल्जिया फील करता है, घर की याद आ जाता है। ठीक है,
द पोएम क्रिएटेड ए सेंस ऑफ नॉस्टैल्जिया यूजिंग इमेजरी सच एज ही विल गो देयर एंड बिल्ड ए स्मॉल केबिन। वो वहाँ पर जाएगा इनिस्प्री में, वहाँ पर एक केबिन बनाएगा। ये दृश्य दिखाता है, ये इमेज क्या दिखा रहा है कि वो वहाँ पर जाके एक केबिन बनाएगा, प्लांट क्रॉप्स बीन उगाएगा, एन्जॉय द बीस लाउड ग्लेड, और जो मधुमक्खियाँ है, मधुमक्खी का सत्ता है वहाँ से भिनभिनाता रहेगा, शांति महसूस होगा। ये जो इमेज है इसको देख के क्या लगता है, एक इमोशनल सा प्राकृतिक दृश्य याद आ जाता है, बचपन का याद आ जाता है ना वही। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डज द पोएट मीन बाय अराइज एंड गो। पोएट के हिसाब से अराइज एंड गो का मतलब यहाँ पर क्या है। दिस लाइन अराइज एंड गो शोज पोएट्स ईगरनेस टू एस्केप फ्रॉम द सिटी। ये लाइन क्या दर्शाता है कि वो इसका ईगरनेस, इच्छा को दर्शाता है कि इसका इच्छा है कि जो सिटी से एस्केप फ्रॉम द सिटी, वो सिटी से भाग जाएगा, सिटी से चला जाएगा, सिटी लाइफ से दूर हो जाएगा, एंड गो टू द पीसफुल एंड ब्लिसफुल एनवायरनमेंट ऑफ इनिस्प्री। और वो इनिस्प्री में जो शांतिपूर्ण जगह है वो वहाँ पर चला जाएगा, व्हिच इज हिज चाइल्डहुड प्लेस, और वो बचपन का जगह है, ठीक है, वहाँ पर चला जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिए यहाँ पर, वेयर डज द पोएट स्टैंड व्हेन ही हेयर्स द डीप हार्ट स्कोर। देखिए पोएट कहाँ पर खड़ा है, जहाँ पर वो आवाज़ें सुनता है अपने मन से, ठीक है। तो देखिए, इन द डीप हार्ट स्कोर ही हेयर्स वाइल स्टैंडिंग ऑन द रोडवे। वो अपने मन के अंदर से वो आवाज़ें सुनता है, शांतिपूर्ण आवाज़ें, ठीक है। कहाँ पर खड़ा होके, रास्ते में खड़ा होके, रास्ते के किनारे या फिर पेवमेंट जो फुटपाथ होते हैं वहाँ पर खड़ा होके वो सुनता है। क्या सुनता है, द साउंड ऑफ नेचर, जो प्राकृतिक का जो आवाज़ें है वो सुनता है। फील द एयर एट इनिस्प्री, जो इनिस्प्री में मिलता है, वो प्राकृतिक दृश्य, वो प्राकृतिक जो आवाज़ें हैं जो शांति महसूस करवाता है वो इनिस्प्री में मिलता है, वो आवाज़ उनको सुनाई मिलता है। इन हिज मेमोरी एंड इमेजिनेशन द स्पीकर हेयर्स द क्वाइट लैपिंग ऑफ स्मॉल वेव्स अलोंग द लेक शोर। और वो अपने इमेजिनेशन में वो क्या सुनता है, जो नदी का पानी है वो लहराते हुए जो नदी के किनारे ढपक करके लगता है ना, वो आवाज़ वो महसूस करता है, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट करते हैं। देखिए ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हिच टाइम्स ऑफ द डे आर रेफर्ड टू एंड व्हाई। जो दिन है, दिन में से कौन सा समय को दिखाया गया है, कौन सा समय को बताया गया है और क्यों। ये क्वेश्चन, द पोएट मेंशन्ड अबाउट बोथ मिडनाइट एंड नून। जो पोएट है वो दोनों टाइमों को बताता है, जैसे कि मिडनाइट के बारे में भी बताया और नून के बारे में भी बताया। टू बी वेरी ब्राइट विथ ओनली डिफरेंट ह्यूज ऑफ ब्रिलियंस, द ट्विंकलिंग लाइट ऑफ द मून। जो रात का वक्त होता है, रात में क्या होता है, जो चंदा निकले हुए होते हैं, रात को ट्विंकलिंग स्टार दिखाई देता है आसमान में, मिडनाइट को, है ना। एंड द ब्राइट पर्पल शाइन इन द नून, और शाम को, इवनिंग को उनको क्या दिखाई देता है, जो एरिया है, जो स्काई है, आसमान है, वो पर्पल कलर का दिखाई देता है उनको। इट कैन ओनली बी सीन इन द विलेज। और ये दृश्य कहाँ पर ज़्यादातर दिखाई देता है, ये दृश्य हमें गाँव में ही दिखाई देता है ज़्यादातर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी वीडियो को लाइक करें, ठीक है। और चैनल का जो घंटी का बटन है वो प्लीज़ दबाएं, क्योंकि चैनल के घंटी का बटन दबाने से ही जब मैं अपलोड करूँगा तभी जाके आपको मिलेगा, है ना। नेम द डिफरेंट क्रिएचर्स मेंशन इन द पोएम। देखिए कुछ क्रिएचर यहाँ पर दिखाया गया है, वो क्रिएचर जैसे कीड़ा हो सकता है, वो हर एक चीज़ लिखने के लिए बोला। अकॉर्डिंग टू द पोएम देयर आर मैनी क्रिएचर्स, बहुत सारा क्रिएचर्स है जैसे, और वो क्रिएचर्स से वो बहुत ही अच्छा महसूस करता है, जैसे बीस, ठीक है, क्रिएचर्स, शी के बारे, इंसेक्ट लिनेट्स है ना, क्रिकेट है, और भी लिखना था यहाँ पर। देखो डिफरेंट क्रिएशन मेंशन इन द पोएम, यहाँ पर बिन नहीं होगा, ठीक है, बिन नहीं होगा, शी नहीं होगा, ये मैंने लिख दिया, ज़्यादा ये उल्टा हो गया। आप यहाँ पर शी और बिन मत लिखिएगा, यहाँ पर 20 लिख सकते हैं, और यहाँ पर आपको क्या लिखना है, लिनेट्स लिखो आप यहाँ पर, ठीक है, LINNETS, ओके, लिनेट्स लिखो आप।
उसके बाद क्रिकेट लिखो, ठीक है, ये लिख सकते हैं बीस, लिनट्स एंड क्या क्रिकेट, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री अकॉर्डिंग टू द स्पीकर। ये जो लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री है ये इम्पोर्टेंस क्यों है, सिग्निफिकेंस क्यों है, किसके लिए, पोइट के लिए। अकॉर्डिंग टू द पोएट W.B. येट्स, इनिस्फ्री इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस फॉर हिम। इनिस्फ्री जो है इम्पॉर्टेंट प्लेस है उनके लिए। इट इज़ हिज बर्थ प्लेस, क्योंकि ये उनका जन्म स्थान है। ही हैज़ स्पेंड चाइल्डहुड इन इनिस्फ्री, इनिस्फ्री में उन्होंने अपना बचपन बिताया है। ही वांट्स टू गो बैक टू दैट प्लेस एज ही फाइंड्स इट टू बी पीसफुल, और वो उसी जगह पर वापस जाना चाहता है, उनका जन्म स्थान पर वापस जाना चाहता है, क्योंकि वो एक शांतिपूर्ण जगह है, पीसफुल प्लेस है, एंड फुल ऑफ नेचर्स ब्यूटी। वहाँ पर प्राकृतिक दृश्य जो सौंदर्य है वो वहाँ पर उनको मिलता है। द प्लेस हैज़ इमोशनल अटैचमेंट टू द पोएट, और ये जो प्लेस है उनका एक आवेग जुड़ा हुआ है उस प्लेस से, ठीक है, इमोशनल जुड़ा हुआ है उस प्लेस से, इसी वजह से खास है उनके लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 इज व्हाट काइंड ऑफ प्लेस इज इनिस्फ्री। इनिस्फ्री जो है कैसे तरीका का जगह है। इनिस्फ्री इज एन आइडियल सेटिंग फॉर ए पोएट, ये एक आइडियल सेटिंग है पोएट के लिए। फुल ऑफ ब्यूटी, यहाँ पर उनको ब्यूटीनेस मिलता है, सौंदर्य देखने को मिलता है, यहाँ पर उनको शांति मिलता है, यहाँ पर उनको आशीर्वाद मिलता है। भाई नेचर से क्या मिलता है उनको, सौंदर्यता दिखाई देता है, शांति मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। ए प्लेस ही लॉन्ग्स टू रिटर्न टू बिकॉज इट प्रोमिसेस पीस, और ये जगह पर वो वापस आ जाना चाहता है सिटी लाइफ से। क्यों, क्योंकि यहाँ पर उनको क्या मिलता है, यहाँ पर उनको शांति मिलता है, शांति प्रदान करता है कौन, नेचर, इनिस्फ्री। उसके बाद एंड द लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ सकता है आपका, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, व्हाट इज़ द पोएट्स कंपैरिजन बिटवीन सिटी लाइफ एंड द लाइफ इन द कंट्री साइड। कंट्री साइड मतलब विलेज, ठीक है, इनिस्फ्री के बारे में बताया कि विलेज लाइफ और जो सिटी लाइफ है दोनों में डिफरेंस क्या दिखाया गया है अकॉर्डिंग टू द पोएट, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, द पोएट सेड नथिंग अबाउट द सिटी बट, यहाँ पर क्या बोला कि पोएट सिटी के बारे में ज़्यादा नहीं बताया। द पोएट सेड नथिंग मच अबाउट द सिटी लाइफ, ठीक है, सिटी लाइफ के बारे में ज़्यादा नहीं बताया। इट डिज़ायर्स टू विजिट द ब्यूटीफुल आइलैंड फुल ऑफ शूटिंग साइट एंड साउंड्स इंडिकेट दैट ही विशेस टू लिव द नॉइजी सिटी लाइफ। और यह से यह दर्शाता है कि वो गाँव जाना चाहता है, वो उस आइलैंड पे जाना चाहता है जहाँ पर उनका जन्म हुआ हो। और वो इससे ये पता चलता है कि वो जो सिटी का जो नॉइजी लाइफ होता है, यहाँ पर दिखाया गया ना, देखिए, ही विशेस टू लीव द नॉइजी सिटी लाइफ बिहाइंड, ठीक है, वो बहुत जगह छोड़ना चाहता है जहाँ पर सिर्फ नॉइज ही नॉइज़ होता है। और वो कौन सा ज़िंदगी जीना चाहता है, वो जीना चाहता है लीव ए सिंपल लाइफ, एकदम आसान सा आराम सा ज़िंदगी जीना चाहता है। इन सिटी पीपल आर रनिंग बिहाइंड द मटेरियल वेल्थ, जो सिटी का जो शहर का जो लोग होते हैं वो सिर्फ जो मटेरियल वेल्थ होता है, जो पैसा होता है, जो प्रॉपर्टी होते हैं उनके पीछे सिर्फ भागना जानता है, ठीक है। दे डू नॉट गेट रिलीफ फ्रॉम द वर्क, वो अपने काम से तो छुटकारा उनको मिलता ही नहीं है। डू नॉट गेट टाइम टू स्पेंड विद द फैमिलीज, वो अपने परिवार के साथ जो समय बिताएगा वो उतना सा टाइम भी निकाल नहीं पाते। बट विलेज लाइफ इज़ फुल ऑफ सेरेन, लेकिन विलेज का जो ज़िंदगी होता है पूरा प्योर होता है और शांतिपूर्ण होता है, ठीक है। उसके बाद दे कैन हैव हेल्थी लाइफ विथ नेचुरल पीस, विलेज के लोगों को शांति महसूस होता है प्राकृतिक दृश्यों को देख के ही, ठीक है, उनको फ्रेश एयर मिलता है। पोएट वांट्स टू लिव इन विलेज, पोएट चाहता है कि मैं गांव में रुक जाऊँ, मैं गांव में चला जाऊँ, गेट द पीस, क्योंकि वहाँ पर उनको पीस मिलेगा, शांति मिलेगा। ही वुड लाइक टू ग्रो बीन, ठीक है, वो वहाँ पर बीन उगाना चाहता है, मैक ए केबिन, वहाँ पर एक छोटा सा घर बनाना चाहता है नेचुरल मटेरियल से, जैसे कि क्ले से, जो मिट्टी होता है, माड होता है, कीचड़, उससे और वेटल से एक घर बनाएगा बोला। ही ऑल्सो वांट्स टू हेयर द साउंड ऑफ लैपिंग वाटर, और वो क्या सुनना चाहता है, जो नदी का जो लहरें होते हैं उसका जो आवाज़ें होते हैं, और पानी किनारे पे आकर जो लगता है टपक करके जो आवाज़ होते हैं वो आवाज़ सुन के उनको आनंद महसूस होगा, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। और बाजिंग ऑफ
बाजिंग ऑफ बीज हुई इज पीसफुल सोर्स अगेंस्ट एंजाइटी, और जो मधुमक्खियों का जो आवाज़ें होगा वो उनको टेंशन से, एंजाइटी से मुक्त करेगा। ठीक है, तो यही है डिफरेंस विलेज और सिटी लाइफ का अकॉर्डिंग टू द पोएम एंड पोइट। बस इतना सा है। बस आपको करना क्या है, BS ट्यूशन क्लासेस यहाँ पर लिखा है, सब्सक्राइब करना है। ये वाला PDF लेने के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप में जाना है, BS ट्यूशन क्लासेस। आपको सिर्फ कहाँ पर जाना है, आपको अबाउट में जाना है। यूट्यूब का जो अबाउट लिखा रहता है लास्ट में, वहाँ पर जाना है, और वहाँ पर एक लिंक दिया होगा, लिखा होगा ऐसे करके टेलीग्राम, वहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। डायरेक्टली आपको विजिट मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, और वहाँ पर आपको फाइल दिखाई देगा, वहाँ से आप लोग ले सकते हैं ये वाला PDF, और जितना सारा PDF आपको चाहिए टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं सर पेमेंट देना पड़ेगा कि नहीं, नहीं चाहिए मुझे पेमेंट, बस आप लोगों का प्यार चाहिए। वीडियो देखते रहिए, वीडियो को दूसरों को भी भेज दीजिए, वो भी सब्सक्राइब करेगा, जितना सारा शेयर हो सके हो जाएगा। ठीक है, यूट्यूब से जितना सारा पेमेंट देगा बस यूट्यूब देगा, आप लोगों से मुझे पेमेंट बिल्कुल नहीं चाहिए। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।